तो डॉक्टर के पास ना मेरे को काफी दूर पहुंचना है। तैयार तो मैं ऐसी हुई हूँ जैसे मैं पार्टी में जा रही हूँ। डॉक्टर भी देख के मुझे बोलेगा कि ऐसा इस औरत को देख के लग तो नहीं रहा कि इसकी हड्डियां चरमराई हुई हैं। कहीं ये झूठ बोल रही है औरत, है कुछ नहीं। जब देखेगा वो रिपोर्ट तो उसके ना धुएं निकल गए। इस औरत को मैं कैसे ट्रीट करूंगा? मैं स्टेरॉइड्स लूंगी नहीं किसी भी हालत में। इतना मुश्किल से मैंने वेट लॉस किया है। स्टेरॉइड्स तो मैं किसी भी हालत में, डॉक्टर ने अगर बोला ना स्टेरॉइड्स ले लो, मैं कहूंगी नमस्ते डॉक्टर, मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, अगले जन्म में मिलूंगी। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एप्पल का चीयर्स। ये देख लो, गणपति के फ्रूट्स खत्म किए जा रहे हैं। इतने आ गए हैं। चम्हानों की डाइट में तो फ्रूट्स है नहीं। गुड़िया और मैं खा के परेशान हो गए। कल मैंने पूरा दिन फ्रूट्स खाए हैं, सुबह दोपहर शाम। क्लास में ले गया अपनी, वहाँ पे भी लंच में फ्रूट ही ले गया। और कल तो पता है, चिराग मेरे को देख के हैरान रह गया, कहता तू जहर खा सकता है लेकिन फ्रूट नहीं। मैंने कहा भाई बहुत ज्यादा आ गए, क्या करूँ। और मम्मी पूछती है फिर फोन करके, बेटा वो जो इतने सारे फ्रूट्स आए थे वो कहाँ है? तो बताना पड़ता है। फिर झूठ बोलने पे बुरा लगता है। फिर मैंने कहा अब कम से कम ब्लॉग में देखेंगी कि मैं खा रहा हूँ। तुम्हें कब से बुरा लगने लग गया झूठ बोलने तो उनको तृप्ति मिलेगी मम्मी को। हाँ, मम्मी को तो थोड़ा सा ये है कि भाई खराब नहीं हो जाए चीजें। तुम क्यों नहीं खा रही हो? मेरी डाइट में नहीं है ना, अभी खुद बताया और खुद ही पूछ रहे मुझे लगा कि थोड़ा फोर्स करूं। अपनी डाइट पे वापस आ गई हूँ, अब मैं खाऊंगी। लेकिन आखिरी दिन तुमने अच्छी खासी अपनी वो पूरी करी है। मैंने ना आखिरी दिन क्या किया, मैंने तो पूरे 5 दिन लड्डू मोदक कुछ नहीं खाए ना। जब विसर्जन करके आए 2 लड्डू, खाना वाना कोई मुझे नहीं देगा, 2 लड्डू खा गई। जब तुम पूरी वो जीत चुकी थी, जंग जीत ली मैंने। हाँ, कि मैंने नहीं मीठा खाया, वो मीठे की जंग जीती। जंग जीतते ही मैं 2 लड्डू खा गई। और जंग को बुरी तरह से हारा मैंने, वो महसूस किया। ये देखो मेरी तीसरी जंग मेरी आई है बटर कॉफी। अब मैं इस बटर कॉफी को ऐसे पीती हूँ दोस्तों, देख लो फिर कहोगे कि तेल वाली कॉफी कौन पीता है। भाई मैं पीती हूँ। भाई आप लोग ये देख के बिना बात तेल वाली कॉफी मत पीने लग जाना कि तेल वाली कॉफी तो पतली हो रही है। वो उसके साथ और बहुत चीज करनी पड़ती है, तब वो कॉम्बिनेशन वर्क करता है। पता चला लोगों को लगे कि यार ये तेल वाली कॉफी 5 पीने दिन में तेल वाली कॉफी। इसमें पता है क्या क्या है? इसमें है अनसॉल्टेड बटर और एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल कोल्ड प्रेस्ड। ये मेरी पहली दिन की पहली चीज होती है जो मैं पीती हूँ, खुलासा। पता चला बिना सोचे समझे लोग पीने लग गए। इतनी तेल वाली कॉफी पी ली, आते चिपक गई अंदर। Never follow anybody's diet. मक्को को क्या चाहिए यार? ये क्या गिफ्ट आए हुए हैं? ये क्या है? कब खुलेंगे? खोलो। ये भी खोलो। ये क्या है? ये भी सारे हमारे लिए आए हुए हैं। वो तो ऊपर से दिख रहा है, वो तो हैम्पर है। हैम्पर है तो खोलो। तुम क्या कर रही हो दिन भर बैठ के? ये खोलो। देखो जिस आदमी ने घर देखने भेजा था, मैंने जिम्मेदारी उठाई फ्रूट खत्म करने की। तुम जिम्मेदारी उठाओ ये सारे गिफ्ट खोल के इनको सही जगह लगाने की, ठीक है? मुझे जाना है आज अस्पताल। डॉक्टर बन गई होगा तुम? हाँ, मेरा आर्थराइटिस बहुत बढ़ गया दोस्तों, बहुत ज्यादा। मतलब मेरी हड्डियों में आ गया। पता हड्डियों ने बता दिया कि तू जाने वाली है। इससे पहले मेरे को डॉक्टर को पकड़ना पड़ेगा। आज मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास। आज पहली चीज वही करने वाली हूँ। इस बार मेरे पैरों में और मेरे हाथों में खतरनाक दर्द उठा है, जो मैंने किसी को नहीं बताया ड्यूरिंग गणपति। बहुत खतरनाक, मतलब लिटरली खोलती थी ना। अब जिसको आर्थराइटिस है ना उसको पता लगेगा। ये ना आपके छोटे जॉइंट्स पकड़ता है, जैसे ये अब ये जब खुलते हैं ना तो आपको दर्द होता है। ये बेबी ये यूरिक एसिड बढ़ने से भी होता है। मेरा यूरिक एसिड बिल्कुल ठीक है। इतने गीट मारे हुए, इतनी देर हो गई गुड़िया तेरे को खोलते हुए। अरे तो पता है इसको जो गीट नहीं खुलता। गिट जो फ्रूट इसको पसंद नहीं होता ना मुझे दे देती है। अमरूद नहीं भैया, मुझे बहुत पसंद है अमरूद। देख रहा हूँ 2 दिन से अमरूद ही भरा हुआ मेरी प्लेट में। अमरूद और एप्पल बहुत ज्यादा है। खाओ यार, खाओ तुम तो खाना फिर नाश्ता बंद कर, थोड़े दिन खाना वाना बंद कर, तो फलाहार हो जा। फलाहार पे जीवित। फलाहार हो जा। क्या है? वो भी खोल रहा है, देखो ना। दांत से काट के वो भी खोल रहा है, तो को ये खा रहा। सुबह गिफ्ट। मुझे तो घड़ी लग रही है। नहीं इतने बड़े डब्बे में घड़ी भी हो सकती है। दीवार घड़ी। किसी ने देखा होगा कि इनके घर में तो घड़ी तक नहीं है। तभी इनका टाइम इतना खराब चल रहा है। मसाला कंटेनर। ये भी मसाले वाला है, मसालेदानी। कुछ तो है। क्या है? खोल अरे, दे। वो देखो कैसे खींच रहा है वहाँ से। खोल। मदद कर रहा है गुड़िया की खोलने में। बाउल है।
अरे वेरी नाइस यार। बल्टी भी है, तब बल्टी वाला बाउल है। ओ इसको अपन इसमें वो सब रख सकते हैं ना, कुकीज वगैरह। अरे नीचे खाली है क्या? नहीं वो तो कवर है ना उसका, अच्छा उसमें रखा जाता है इसको। महंगी चीजों के बिल्कुल लायक नहीं है, मत दिया करो। ये भी वही है पंजाब सचिन सचदेवा, ये भी वही है। अब मैं क्या ही बताऊं, देखो। अब तुम करती रहना भाई, मैं चला। अच्छा ठीक जय है, राम फिर जी। वही रुक जाएगा मामला। तुम दिखाना, कपड़े तो दिखा दो जो आए हैं। मैं लेट हो रहा हूँ। चल ठीक। कपड़े तो दिख रहे हैं ऊपर से, खोल के तुम दिखा देना। दिखा दूंगी आपका नाम। तो जी गिफ्ट तो आ गया है, उसके पैकेट को अब ये किया जा रहा है। और वो उधर भैया का फ्रूट मांग रही है। दे दो ना उसको फ्रूट। अब मैं खाऊंगी इसको फ्रूट। एप्पल मांग रही है वो। देख रही है शाम के। ये भी एप्पल मांग रही है यार, एप्पल मांग रही है वो, खाती है वो एप्पल। लट्टू को बना दो, इधर बना दे तू। जी मैं नहा के आ गई हूँ और बाहर क्या मूसलाधार बारिश हो रही है। अगस्त सितंबर में बहुत बारिश होने वाली है ऐसा सुना है। और मैं साथ में बता दूं यार, इधर का तो बारिश का तो छोड़ो, जो पंजाब में हाल हुआ है, मतलब आई फील सो बैड। मैं तो न्यूज ऑल दिस वाइल देख ही नहीं रही थी ज्यादा। मैं मतलब इंस्टाग्राम पे भी फोटो डाल दी, या मैं स्वीटी को बोलती थी फोटोग्राफ डाल दे, तो मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है। यार पंजाब का तो बहुत बुरा हाल हुआ है, मेरे को पता ही नहीं था। मतलब बिल्कुल ही अलग अलग दुनिया में रह रहे थे हम लोग। और पंजाब में बाढ़ आ गई है, फ्लड आ गया है, गाँव के गाँव मतलब बर्बाद हो गए हैं। आई डोंट नो यार, मतलब क्या हाल हुआ होगा फैमिलीज का। एंड आई रियली प्रे कि पंजाब में सब ठीक हो जाए यार। आई रियली होप एंड प्रे बस इस सिचुएशन से बाहर निकल जाए। हम लोग तो यहाँ के देखो बारिश एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जिसका बारिशों से घर ही उजड़ गया हो, उन लोगों के साथ क्या हो रहा होगा। आई प्रे फॉर पंजाब। आई रियली होप कि पंजाब कम्स आउट फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। और जो विलेजेस हैं, जो लोग इतना सफर कर रहे हैं, जो एनिमल्स इतना सफर कर रहे हैं, आई रियली होप उनको रिलीफ मिले। तो गुड़िया अभी तक यहाँ पे दिख नहीं, मेरे को कोई भी नहीं दिख रहा घर पे। कहाँ गए सब लोग? मुझे लगता है गुड़िया ऊपर गई है, मतलब ऊपर वाले घर में शायद। घर की हालत इतनी खराब है, मैं देखूं मतलब कौन सी चीज कहाँ रखी हुई है। अब मैं ना ये सारे मिठाई के डब्बे वगैरह सब देने वाली हूँ। इतनी सारी मिठाई हुई है, मैं मुझे देनी ही है, ऑफ कोर्स देनी ही है। कहाँ गई मिठाई? कहाँ है? देखो ये भी सब आया हुआ है, मिठाई के डब्बे आए हुए हैं। ये अब भी के अब भी निकाल दूंगी मैं, सारे ही दे दूंगी। ये तो पता ही नहीं क्या है इसके अंदर अभी। अच्छा खोल के ना थोड़ी देर में देखती हूँ क्या क्या है। बट इन एनी केस आई कांट ईट ऑल ऑफ दिस। और कोई और भी नहीं खाएगा ना, अविनाश खाएगा ना, ही गुड़िया को शौक है। गुड़िया को सिर्फ चॉकलेट वॉकलेट वो जो खाती है उसी का शौक है। वो कह रही दीदी मैं नहीं खाऊंगी। तो सब लोगों को मैं यहाँ पे बांट दूंगी, ताकि टाइम पे मिठाई भी कंज्यूम हो जाए, खराब भी ना हो, और सब लोगों के लिए एक फ्रेश डब्बा होगा। तो मेरे जितने भी वॉचमैन भैया लोग हैं ना, सबको मैं दे दूंगी। अभी अपने ड्राइवर को भी दे दूंगी, सबको दे दूंगी, सबके घर में काम आ जाएगा। मैं ना खोलना चाहती हूँ, लेकिन खोलने के मूड में नहीं हूँ यार। पता नहीं ये हील तो हो रहा है मेरा, लेकिन ना इसमें दर्द इतना ज्यादा है कि मेरे पूरे हाथ में दर्द आ रहा है। ऑफ कोर्स आर्थराइटिस का दर्द तो मेरे को जो हो रहा है वो तो उसका भी मैं थोड़ी देर में डॉक्टर के पास निकल ही रही हूँ। और मुझे बहुत दूर जाना है, हिंदुजा हॉस्पिटल जाना है डॉक्टर के पास, तो वो तो मैं जा ही रही हूँ। लेकिन ये एक अलग ही खेल है जो चल रहा है, मतलब कोई भी मार देता है इस पे। ये जगह ऐसी है ना कि कहीं से भी लग जाता है। जरा खोलना ये डिब्बा क्या है, कहाँ से खुलेगा देखो जरा। अगर ये लगी हुई है टेप तो जरा चाकू से खोल देना। ये भगवान चारों तरफ से लगा हुआ है। मोदक है। हाँ शीला ये घर पे ले जाना तुम है, और ये तुम्हारे, ये तुम लेके जाओ, ठीक है? ये भी ले जाओ। अरे मेरे बाकी डब्बे तो खोल दो, मैं देखूं क्या क्या है। इमरती, ओए होए बहुत ज्यादा मिठाई है ये तो। इसमें भी है कुछ, तो ये भी मेरे मोदक ही है। ये रख दो। ये मोदक है, ये इमरती है, ये क्या है? अरे बाप रे, ये भी मोदक है। ठीक है, जाने का टाइम आ गया है डॉक्टर के पास। अब बेटा ये मशीन चलानी है, तो डॉक्टर के पास ना मेरे को काफी दूर पहुंचना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तैयार तो मैं ऐसी हुई हूँ जैसे मैं पार्टी में जा रही हूँ। डॉक्टर भी देख के मुझे बोलेगा कि ऐसा इस औरत को देख के लग तो नहीं रहा कि इसकी हड्डियां चरमराई हुई हैं। हाँ कहीं ये झूठ बोल रही है औरत, है कुछ नहीं। जब देखेगा वो रिपोर्ट तो उसके ना धुएं निकल गए। कहेगा जो दिख रहा है और जो दिख रहा है वो तो बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस है भाई। इस औरत को मैं कैसे ट्रीट करूंगा? मैं स्टेरॉइड्स लूंगी नहीं किसी भी हालत में, सवाल ही नहीं। इतना मुश्किल से मैंने वेट लॉस किया है। स्टेरॉइड्स तो मैं किसी भी हालत में, डॉक्टर ने अगर बोला ना स्टेरॉइड्स ले लो, मैं कहूंगी नमस्ते डॉक्टर, मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, अगले जन्म में मिलूंगी। बेटा भैया आ जाएगा, भैया को देख लेना, भैया तेरे को देख लेगा। अपने काम में जाने देना, एक एक करके हर कुत्ता नहला देना।
हर कुत्ते को भिगो के निचोड़ के बाहर कर देना, ठीक है? मैं आती हूँ अपना काम खत्म करके बेटा, ठीक है? मुझे नहला देगी। हाँ, चुंचा बहुत वो करती है। मैं बाबा मुझे नहला ही देती है। मेरे बेटे करना भी बहुत जरूरी है। कुत्ते की स्मेल आ रही है आपके अंदर से। ये बोल रहा है। हाँ, इनके अंदर से ना कुत्ते की स्मेल आ रही है, वरना मेरे बच्चों के अंदर से ना कुत्ते की स्मेल नहीं आती। जब आने लग जाए तो समझ जाओ इनका धुलने का टाइम आ गया है। और कैंडा का तो आ रहा होगा दीदी, क्योंकि इसका नहीं। और मेरी कहाँ निकल गई? 4 दिन उसको क्या पहले लग रहा है ना वो जा रही है मेरे साथ। नहीं बेटा, आप नहीं जा सकते हो माँ ये के तो साथ। 4-5 दिन पहले नहाया ना, इसके अंदर से नहीं उनको। नहीं, इनके इसकी भी आ रही है, इसकी आ- क्योंकि सब कुत्तखोर मचे हुए थे ना, तो नहला दे। हाँ अभी तो तीनों। हाँ, निचोड़ दे सबको। बेटा आप मेरे साथ नहीं जा सकते। कैसी बेचारी खुश हुई है। चल बेटा मैं चली। क्या कुछ और तो नहीं लेना था? हाँ, ऐनक, मेरी ऐनक दे दे। ऐनक यहीं पे ब्लू वाली होगी ना, दे दे बेटा। अविनाश मेरे साथ आ नहीं सकता, जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि अविनाश का तो काम है, काम के बीच में से वो तो नहीं आ पाएगा। कोई बात नहीं यार, अपन एंजॉय करेंगे लाइफ को। डॉक्टर ही तो है, देख के आते हैं डॉक्टर कैसा है, हैंडसम है कि नहीं। हैंडसम होगा तो आपको भी मैं इत्तला करूंगी कि आप भी जाओ डॉक्टर देख के आओ। देखो कुछ और हो ना हो, डॉक्टर का हैंडसम होना बहुत जरूरी है, वरना मरीज यार अपना इलाज कैसे कराएगा। हैंडसम भी तो होना डॉक्टर, मजा आता है फिर। तो जी कॉफी पीने तो हम लोग निकल गए, तो मैं आपको ना थोड़ा बहुत बता देती हूँ, अपडेट दे दूँ, ताकि आप लोग बहुत ज्यादा घबराओ मत, ठीक है? आप मुझे पता है आप डर गए होगे मेरे लिए, मेरी प्रति लोगों की जो वो है प्यार, वो डर में बदल गया होगा। तो मैं आपको बता देती हूँ, डॉक्टर ने बोला है कि इस समय आपका आरए, आपको लग रहा है कि आरए एक्टिव है बहुत ज्यादा, लेकिन आरए आपका इतना ज्यादा मुझे नहीं दिख रहा। जब उन्होंने चेक किया है, उन्होंने मोर देन आरए क्या बताया था? स्ट्रेस बताया था। स्ट्रेस से मेरे को दर्दें उठ रही हैं, नींद अच्छी चाहिए मुझे। हाँ ऑफ कोर्स, पूरी लिस्ट दी है उन्होंने टेस्ट करने की, और उसके बाद उन्हें बोला है कि मैं अगले से अगले हफ्ते आपको वो दूंगा, मेडिसिन दूंगा, मतलब अगर देनी होंगी वो भी। तो आ गए हम लोग, तो डॉक्टर ने बोला कि घबराओ मत, तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो दिमागी। तो जी हम लोग आ गए हैं यहाँ पे कॉफी पीने के लिए। कॉफी पीती हूँ, कॉफी के साथ ही आपको मिलती हूँ, बट आई एम ओके। देखो डॉक्टर जब ये बोल देता है ना कि आप ओके हो, तो आपको लगता है आधे तो आप वैसे ही ओके हो। जब डॉक्टर कह देता है ना हाँ ये क्या हुआ, तो आप वैसे ही रह जाते हो। डॉक्टर का अच्छे होना बहुत जरूरी है। नया डॉक्टर मिला है मेरे को बहुत शानदार। यहाँ पे मैं आ गई हूँ, बहुत भीड़ है भाई। तो हम जी ये कैफे के बाहर है, बूजी कैफे है इसका नाम। हम लोग उसके बाहर है, मेरे को वेट करना पड़ेगा क्योंकि अंदर अभी वेटिंग चल रही है। 2-5 मिनट है, तब तक मैं आपको बता देती हूँ। डॉक्टर ने बोला है कि आपके बदन से ज्यादा आपके दिमाग को दवाइयों की जरूरत है। आपको दिमागी प्रॉब्लम है, आपका दिमाग ठीक नहीं है, उसको कंट्रोल में लाओ। उन्होंने कहा कि जैसे ये सब्सक्राइबर अगर आपको गंदी बातें करते हैं, गंदी बातें लिखते हैं, उनको ब्लॉक करो, उनके कमेंट्स रीड मत करो, आपकी तबीयत उससे ज्यादा खराब हो जाएगी। तो उन प्यारे सब्सक्राइबर्स को मैं हाथ जोड़कर विनती करूंगी कि अगर आप गंदा लिखना चाहें भी, तो ये सोचना कि इस लड़की को आर्थराइटिस है, ना लिखो गंदा। वो क्या होता है ना, उससे गंदी बातें कोई लिखता है, फिर मैं गंदा सुनती हूँ, अब वो आंखें देखती है, वही अंदर जाता है और वो फिर आर्थराइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों से विनती करूंगी हाथ जोड़कर कि गंदे और अभद्र कमेंट्स ना किया करें। बेशक मेरी तरफ से जो भी आता है अभद्रता, उसको ले लो। आपको तो देखो मैं गाली दे नहीं रही, मैं जो भी कर रही हूँ अपनी जिंदगी में कर रही हूँ, अच्छा या बुरा, है ना? तो आप लोग भी या तो देखो या नहीं देखो, ये 2 में से एक हो सकता है, लेकिन गंदा लिखते नहीं है ना? गंदा लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर वही अगले आर्थराइटिस की फिर दवाइयाँ, यही सब चलता रहेगा। मैं बदलने वाली हूँ नहीं, लेकिन आप इतना तो कर सकते हो ना कि ना लिखो, ये तो आप कर ही सकते हो। कि मेरे को ये औरत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मैं नहीं देखूंगी, सब भावना से एंटरटेनमेंट नहीं देखना मुझे, ऐसा कर लो। लेकिन अभद्र कमेंट से वंचित रहे दोस्तों। अभद्र कमेंट्स ना ही मुझे तकलीफ देंगे, आपको, आपके कर्मों को भी तकलीफ देंगे। तो हम अपने कर्मों का अच्छा करते हुए दोस्तों अभद्र कमेंट्स ना करेंगे। और मेरी तबीयत इतनी भी खराब नहीं है जितनी की बताई गई थी मेरे द्वारा, बाकी तो सब ठीक है। दर्दे हैं, लेकिन दर्दे हैं यहाँ पे ना, यहाँ पे ये सब है ना जो दर्दे हैं। हाँ मेरा बच्चा, मेरे बेटे आ गई जी। मैं घर, भैया कहाँ? अरे यार फिर अभी मिठाइयाँ और भी तो साइड। ये मेरे आने पे तोते भी क्यों चिल्ला रहे इतनी तेज से? ये अरे 2 बैठे हुए हैं भाई, 2 हैं, बड़े बड़े तोते हैं। ये तो अब मतलब झगड़ा कर करके बुलाते हैं यार, लड़ के मुझे बुला रहे हैं। अरे मेरा बेबी आया, ये तो सो के उठे हो तुम? नहीं, मेरे मुंह ऐसा हो गया। थका हारा लाचार। क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बोला है कि ना आपका हस्बैंड आपको ज्यादा प्यार करता नहीं है, उसको बोलो थोड़ा मतलब आपका ध्यान रखे, वरना तबीयत ज्यादा खराब हो सकती है। मेरा आपके पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता, कुछ देखता नहीं है, कुछ करता नहीं है। उसको ये पता था तुम शादी से तो? हाँ मैंने, किसने बताया उसे? मैंने बताया, मिसेज लिखवाया ना मैंने, मिसेज। तो हाँ जिसने बोला कि आपको आपके हस्बैंड को बोलना पड़ेगा कि एक बैग
गिफ्ट करे आपको और एक डायमंड की रिंग, तो आप ठीक हो जाओगे। तो आप बेटर फील करोगे। उसने बोला। फिर उसने 10,000 की वो लगभग लिखवा दी टेस्ट। टेस्ट क्यों लिखवा देते हैं टेस्ट ना टेस्ट होते हैं। बात पर टेस्ट लिखवा देते हैं। कह रहे हैं आप बिल्कुल ठीक हो, आपको टेस्ट की जरूरत है। फिर उसने एक दिमाग का भी स्कैन कराने के लिए बोला है। कहते हैं आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, उसको ठीक करो, शांत करो। हाँ हाँ नहीं, अब नहीं चलता, पहले चलता था। पहले चलता था, ठीक है। गुस्सा बहुत आ रहा है। डर खत्म हो गया। हाय राम कोको, कैसे?